कानपुर से साइबर ठगी और इंटरनेशनल फ्रॉड की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग रविंद्र नाथ सोनी और उसके गैंग के खिलाफ 6 और एफआईआर दर्ज की है। ये सभी पीड़ित एनआरआई हैं जो दुबई में रहते हैं। 700 लोगों से लगभग 1500 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले रविंद्र नाथ सोनी के मामले में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह बड़ी खबर। कानपुर की कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर रात 6 और एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर दुबई में रहने वाले भारतीय एनआरआई पीड़ितों की तहरीर पर दर्ज की गई है, जिसके अनुसार रविंद्र नाथ सोनी और उसकी गैंग ने ब्लू चिप कंपनी और फिल्म अभिनेता सोनू सूद के नाम का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ रुपए निवेश कराए और उन्हें धोखा दिया। सभी पीड़ितों का आरोप है कि रविंद्र ने अपनी कंपनियों में निवेश के जरिए 700 लोगों में करीब 1500 करोड़ रुपए की ठगी की। ठगी का पैसा समेट कर वो ओमान होते हुए भारत भाग आया था, जहां 42 लाख रुपए की ठगी के मामले में उसे कानपुर पुलिस ने पकड़ लिया था। इस मामले की जांच आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा की देखरेख में गठित एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने अब तक 42 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की ठगी के मामलों में पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं। कुछ प्रमुख ठगी के आंकड़े हम आपको बताते चले। हरियाणा रेवाड़ी के दीपक कुमार से 26.50 लाख रुपए, हरियाणा पलवल के वासुदेव शर्मा से 2 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के राजीव शास्त्री से 54 लाख रुपए, गोरखपुर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह से 42 लाख रुपए, गुजरात वडोदरा की अमोल रजनी मिठानी से 51 लाख रुपए, गुजरात बड़ोदरा की संगीता सावंत कामदार से 33.60 लाख रुपए। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि रविंद्र ने फिल्म फतेह में भी ठगी का पैसा लगाया, जो साइबर क्राइम पर आधारित थी। सोनू सूद ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नाम जुड़ा था। एसआईटी ने इस मामले में सोनू सूद और रेसलर खली को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। जांच में अब तक कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और साक्ष्य बरामद किए गए जो ठगी के नेटवर्क को उजागर कर रहे हैं। रविंद्र नाथ सोनी का गैंग अब तक कई देशों में सक्रिय पाया गया है। जैसे आपको पता है कि रविंद्र नाथ सोनी जो ये मालवीय नगर का रहने वाला दिल्ली का, और इसके द्वारा दुबई में ब्लू चिप कंपनी करीब 20 कंपनी इसके द्वारा खोली गई थी और इसने भारी संख्या में लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है और काफ़ी लोग चीट कराए गए, जिसमें इसने काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करा था। ये वहाँ से दुबई से भाग करके ओमान के माध्यम से दिल्ली आया है और जब वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल हो रही थी तो ये पता नहीं चल पा रहा था ये कहाँ है। फाइनली हमारे यहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत था इसके खिलाफ, उसमें हमारी टीम इसको अरेस्ट करने में कामयाब रही। अभी तक इसकी जब जांच पड़ताल हो रही है तो इसके इंडियन 22 खातों का पता लग चुका है। इसके 8 क्रिप्टो डिजिटल ट्रांजेक्शन का हमें पता लग चुका है और जो लोग दुबई से यहाँ हमारे पास आ रहे हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, इसमें 700 से ऊपर लोगों को जो इंडियंस हैं, मलेशियंस है, फ्रेंच है, कैनेडियन है और दुबई की यूएई के लोग हैं, उनके द्वारा इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कई जापानीज कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा गया था। अब इसके आगे की जो हमारी जांच पड़ताल है, हम इसको पीसीआर पर ले रहे हैं। हमें और डिटेल चाहिए इसके आधार के से लिंक और इसकी फैमिली के जितने लोगों का पैन कार्ड वगैरह के माध्यम से हमें इसको जो और इंक्वायरी करनी है। पीसीआर पर लेने के बाद इसको देहरादून और दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसमें ये कोऑपरेट करने के लिए इसने कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि इतना इसका पैसा वो कहाँ गया। जैसे पता है कि इसका पैसा आने के बाद ही इमीडिएटली इसने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट कराया था। हमारे पास ऐसे फुटेज भी हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ये वहाँ दुबई में ही अपने ऑफिस के सोफे के अंदर डॉलर्स को पैक कर रहा था। तो ये और वहाँ भी जो है हम प्रयास करते हैं कि वहाँ कांटेक्ट हो जाए तो उसकी प्रीमिसेस हैं जो उनको रेड करा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उसे ये पता लगा है कि इसके ऑफिसेज वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए जो जैसे पीसीआर मिल जाएगी तो आपको अपडेट कर देंगे। कानपुर पुलिस और एसआईटी द्वारा रविंद्र नाथ सोनी और उसके गैंग के खिलाफ की जा रही जांच लगातार अब तेज हो गई है। पीड़ितों की रकम वसूलने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस सक्रिय कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ी और बड़ी जानकारी सामने आने की संभावना बताई जा रही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।